हरे कृष्णा। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं कल्पना बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार। बृहस्पतिवार व्रत की विधि इस तरह है। भगवान विष्णु को पीला वस्त्र अर्पित करें। उन्हें पीले फूल, हल्दी और गुड़ चना का भोग लगाया जाता है। हल्दी मिले जल से भगवान का अभिषेक किया जाता है। इसके बाद हाथ में गुड़ और चना लेकर बृहस्पति देव की कथा का पाठ करना चाहिए। बृहस्पतिवार की आरती भी की जाती है और दिन भर फलाहार व्रत रखना चाहिए। बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु के व्रत में मुख्य रूप से चने की दाल से बने हुए आहार का ही भोग लगाया जाता है और उसको फलाहार के रूप में लिया जाता है। जैसे चने की बेसन का चीला, बेसन की पूड़ी, बेसन की रोटी आदि बनाकर दही या किसी मीठी चीज़ के साथ आप सेवन कर सकते हैं। की कहानी। एक दादी थी, एक पोती थी। दादी ने पोती की शादी कर दी। कुछ दिनों के बाद पोती घर में आई। दादी ने पूछा, बेटी तेरे घर में क्या है, कैसा है? पोती बोली, दादी तूने तो मेरा ऐसी जगह विवाह किया है जहाँ घर में न खाने को दाने हैं न नहाने को पानी है। कुछ दिनों के बाद उसकी ससुराल से लेने आए। आते ही बुढ़िया बोली, मैं तो नहीं भेजती, न तुम्हारे घर में खाने को दाने हैं न नहाने को पानी है। तो पोती बोली कि दादी मैं तो जाऊंगी, तूने पूछा था तो मैंने बता दिया। शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर होता है। अब वह अपनी ससुराल आ गई। उसके घर में सासू खाना बनाती थी। सबसे पहले ससुर जी खाना खाते थे, फिर देवर जेठ खाते थे। सब दो दो रोटी खाकर उठ जाते थे। गुरुवार का दिन आया तो वह अपनी सास से बोली, आज खाना मैं बनाऊंगी। उसने सबसे पहले एक रोटी गाय की निकाली, एक कुत्ते की, एक कौवे की, एक ब्राह्मण की। इस तरह से 4 रोटी निकाल दी। देवरानी जेठानी आपस में बोलने लगी, आज तो 2 रोटी से ही काम चलाना पड़ेगा। उसके बाद ससुरा खाने को बैठा तो वह अपनी सास से बोला कि पिताजी को बोल दो, 2 पेट भर के खाना खाएंगे। उसके बाद वह अपने देवर जेठ को भी इसी तरह बोली। देवरानी जेठानी और सास को भी ऐसा ही बोली। सबने पेट भर के खाना खा लिया। अब सास बोली कि तू भी खाना खा ले। तो वह बोली, आज गुरुवार का दिन है, मैं तो व्रत रखूँगी। तब सास बोली कि तू क्या खाएगी? तो वह कहने लगी कि मुझे तो गुड़ की डली और चने की दाल, हल्दी की गांठ चाहिए, मैं तो पहले पूजा करूँगी। तब सास बोली कि यह सब कहाँ से आएगा? तो वह बोली, मेरे हाथ का कंगन ले जाओ और इसे बेच देना। अब उसका ससुर कंगन लेकर चला गया और सब सामान लेकर आ गया। उस चने की दाल में कंगन भी वापस आ गया। कंगन को देखकर बहू बोली कि किसी की चोरी करके लाए हो या झूठ बोल कर लाए हो, यह कंगन वापस देकर आओ। ये वह कंगन लेकर बाहर गया तो वहाँ पर कुछ नहीं था। इसके बाद वह कंगन लेकर वापस आ गया। बहू ने पूजा करके 5 रोटी बनाई, एक गाय की, 4 रोटी अपने लिए बनाई और छीके में रखकर सो गई। थोड़ी देर में बृहस्पति भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए आ गए और आकर बोले, अलख माई। बहू बोली, एक रोटी गाय की निकाल रखी है, यह दे दो। तो बृहस्पति भगवान बोले, मैं तो थाली में डाल कर दोगी तो ही खाऊंगा। अब सासू जी ने थाली में डाल कर दे दिया। इस प्रकार उसने एक करके सारी रोटी खा ली। अब सासू बोली कि बहू तेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा है। तब बहू बोली कि एक रात का क्या काटना, मैं तो पानी पीकर सो जाऊंगी। बृहस्पति महाराज जी उसकी परीक्षा लेने के बाद जाते समय उसकी झोंपड़ी में लात मार गए तो उसकी झोंपड़ी का महल बन गया। सारे गांव में ढिंढोरा पिट गया कि बूढ़ा ब्राह्मण या तो भूखा मरता था या अब इतना धन किधर से आ गया। अब उनको राजा के दरबार में बुलाया गया तो बहू बोली कि राजा होगा अपने घर का, मैं तो केले के नीचे मिलूंगी। अब गुरुवार को केले के पास रानी भी आ गई, बुढ़िया की बहू भी आ गई। तब रानी ने पूछा, तेरे पास इतना धन किधर से आया? तो वह बोली, मैं तो नेम से गुरुवार का व्रत करती हूँ और केले की पूजा करती हूँ। बृहस्पति भगवान की कृपा से सब हो गया। रानी बोली कि मेरे को भी कोई बच्चा नहीं है। तो वह बोली कि तुम भी केले की पूजा करो और बृहस्पतिवार का व्रत रखो। तो रानी ने पूछा कि इसकी विधि क्या है? तो वह बोली, चने की दाल,
गुड़ की डली हल्दी लेकर पूजा करें। रानी ने नेम से ऐसा ही किया तो रानी गर्भवती हो गई। राजा के घर में थोड़ा झगड़ा हो गया तो रानी ने केले की पूजा नहीं करी और व्रत रख लिया, जिससे वह 9 महीने पूरा होने पर भी बचा नहीं हुआ। तो रानी ने बूढ़े ब्राह्मण की बहू से मिलने के लिए कहा तो बहू बोली कि मैं तो केले के नीचे मिलूँगी। जब वह केले के नीचे मिलने के बोली तो वह बोली कि अभी तो बच्चा नहीं हुआ है। तो उसने पूछा कभी केले की पूजा करी थी? तो वह बोली मैंने व्रत तो रखा था पर केले की पूजा नहीं करी। तो वह बोली कि केले की पूजा ज़रूर करें, व्रत किसी से रखा जाए तो रख लो। इसके बाद उसने केले की पूजा करी और उसको लड़का हो गया। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई केले की पूजा ज़रूर करे। तब बृहस्पति देव जैसे रानी पर और बूढ़े ब्राह्मण की बहू पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सब किसी पर हुए। सुनते कहते हुंकारा भरने वाले आप सब पर हुए। आपको मेरी यह वीडियो सुनने में अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।